ये बातें बाप बैठ समझाते। भगवान एक ही निराकार है? एक ही निराकार का मतलब क्या हुआ? एक बिंदी। अरे कीट पशु पक्षी पतंगे जानवर सारे ही तो बिंदी है, सबकी आत्मा बिंदी, सबकी बिंदी आत्मा है, तो सब निराकार हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान एक ही निराकार है। निराकार का मतलब वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले थे, लेकिन उतनी निराकारी स्टेज किसी की भी नहीं रहती जितनी शंकर की निराकारी स्टेज दिखाती। क्राइस्ट के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो, गुरु नानक के चित्र को देखो, उनके चेहरे से देखने से ही पता लगता है कि इनकी आत्मा जैसे परमधाम में निराकारी स्टेज में लटकी हुई। चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है, तो वो तो हैं सिर्फ धर्म पिताएं, अपने सद्धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, वो असत धर्म की स्थापना करके जाते हैं। वो सिर्फ इस सृष्टि रूपी मकान की जगह जगह मरम्मत करके जाते हैं, नया मकान कोई नहीं बनाते। ये सुप्रीम सोल बाप तो आकर के पूरी सृष्टि ही रिजुविनेट कर देते, पूरा ही परिवर्तन कर देते हैं। तो वो है एक निराकार, निराकारी स्टेज वाला, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, देवभान वाला होगा तो विकारी होगा। निराकारी माने आत्मिक स्थिति वाला, तो कोई विकार नहीं, और आत्मिक स्थिति नहीं होगी, देहभान में होगा तो क्या होगा? तो देहभान आने से विकार आते। अपने को देह समझने से क्या होता है? अपने को देह समझने से, दूसरे को देह देखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार पैदा होते। अगर अपन को भी बिंदी आत्मा समझे और दूसरे को भी बिंदी आत्मा के रूप में भ्रकुटी में देखे, ये प्रैक्टिस पक्की करें, तो ये 5 विकार उड़ जाएंगे। तो जो निराकारी होगा वो निर्विकारी भी होगा, निर्विकारी होगा तो निरहंकारी भी होगा। ये परमात्मा की विशेष पहचान है। क्या? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। लेकिन वह एक ही है जो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होता है। उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। क्या? वो निराकारी तो है, बिंदी तो है, उसको कोई संकल्प करने की दरकार नहीं है, फिर भी वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है और पतितों को पावन बनाने वाला, उसको पतित पावन कहा जाता है। क्या? जिसके अंदर कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प न चले, वो ही पतितों को पावन बनाने वाला निराकार परमात्मा है। तो बोला सर्व को पतित से पावन बनाने वाला वो बाप है। जिस समय मुरली चलाई गई उस समय ये नहीं कहा कि पतितों को पावन बनाने वाला ये बाप है। मैंने ब्रह्मा की तन में माउंट आबू में वाणी चलाई गई ना, तो उस समय नहीं कहा कि यह बाप है। क्या कहा? वो बाप है, मैंने दूर कर दिया। भविष्य में वो पाठ प्रत्यक्ष होने वाला। ब्रह्मा के रूप में अगर भगवान पतित पावन के रूप में प्रत्यक्ष हुआ होता तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती, लेकिन नहीं बनती।